तो स्टूडेंट्स मैं आ गया हूँ एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आप लोगों के लिए। ये देखो ये वाला टॉपिक, ये अरे ये ये क्या कर रहे हैं सर? देखो सर क्या कर रहे हैं मालूम है, बहुत इंटरेस्टिंग सा काम कर रहे हैं। सर ने अपने हाथों से एक बाइनोकुलर्स बना लिया है, बट सर को ना कोई दूर की चीज पास दिखाई नहीं दे रही है। क्यों ऐसा क्यों यार? इस बाइनोकुलर में क्या मिसिंग है? सर के बाइनोकुलर में मिसिंग क्या है यार? सर को दूर की चीज दिखाई क्यों नहीं दे रही है पास? आप लोग गैस कर सकते हो क्या चीज मिसिंग है? गैस कर सकते हो क्या चीज मिसिंग है? यस, ये चीज मिसिंग है। क्या लिखा है यहां पर? ये चीज मिसिंग है। ये क्या है? लेंस। सुना जरूर होगा आपने, भले ही हम लोग डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, लेकिन लेंस वर्ड जरूर सुना होगा आपने। और जिनको ग्लासेस लगे हुए हैं, जिनको स्पेक्टिकल्स लगे हैं, उन बच्चों को तो अच्छे से पता होगा। मुझे भी लगे हुए हैं, लेकिन मैं पहनता नहीं यूजली, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी आंखें भी खराब हो रही है इसलिए। बट लेंसेस या लेंस, सर ये होता क्या है? लेंसेस होते क्या है? लेंस तो सोचो, होते क्या है लेंस? होते क्या है? कैसे दिखते हैं? और हमने रियल लाइफ में कहाँ कहाँ देखे हैं? एक तो ये कॉन्टैक्ट लेंसेस, आजकल जिनको चश्मे नहीं पहनने हैं, जेंजी वगैरह तो पहनते हैं ना लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंसेज। सर मुझे ग्लासेस अच्छे नहीं लगते अपने ऊपर, मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता हूँ या पहनती हूँ, है ना? ओके नाइस। कॉन्टैक्ट लेंसेज के अलावा एक नॉर्मल स्पेक्टिकल जो मेरे पास भी हैं, आप लोगों के पास भी, मोस्टली लोगों के पास होगा। अच्छा, ये क्या है यार? डिटेक्टिव, डिटेक्टिव छोटू सिंह कौन है ये? इन्होंने क्या लिया हुआ है हाथ में? इन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास लिया है। अच्छा, मैग्नीफाइंग ग्लास में भी लेंसेज होते हैं? यस सर, मैग्नीफाइंग ग्लास में भी लेंसेज होते हैं। ओके, बाकी और चीजें देखो, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर, जो मेरा बाइनोकुलर था उसमें क्या मिसिंग था यार? ये लेंसेज मिसिंग थे। माइक्रोस्कोप, देख रहे हो, ये सब चीजों में लेंसेज यूज होते हैं। तो दैट मीन्स जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस उसकी होती हैं, अभी आपको मालूम चल गया, राइट? हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सारा का सारा लेंसेज के बारे में, सारी डिटेल। देखो मैं एक बात बताऊंगा आप लोगों को, कि आप लोगों ने अगर मिरर अच्छे से पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें पता है, साइन कन्वेंशन वहाँ पर पता है, वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन पता है, रे डायग्राम पता है, कैसे दिखते हैं, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, ये सारी चीज़ पता है ना, तो लेंसेज आपके लिए एक केक वॉक के बराबर है, राइट? आपको तुरंत 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 समझ में आएगा, मैं तुरंत 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 ऐसे आगे बढ़ूंगा फिर, ठीक है? लेकिन मिरर अच्छे से आना चाहिए, है ना? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग लेंसेज में। लेंसेज का मतलब क्या होता है? अगर लेंसेज आपको डिफाइन करने को कोई बोल दे तो आप कैसे डिफाइन करोगे? सो बेसिकली लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस। सो लेंस जो बेसिकली होता क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिससे लाइट पास थ्रू कर जाए, बट वो टू सरफेसेस से बाउंडेड होता है। जैसे आपको दिख रहा है ना, दो सरफेसेस से ये बाउंडेड है। यूजुअली लेंस को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बट और भी तरह के लेंसेज होते हैं। तो दो सरफेसेस से बाउंडेड होता है। अगर आप और एग्जांपल देखो, जैसे ये भी दो सरफेसेस से बाउंडेड है, देखो देखो, दो सरफेसेस से बाउंडेड है, तो ये भी लेंस है, राइट? अब ध्यान देना, सरफेस यू हैज टू बी, वन सरफेस हैज टू बी कर्व लिटिल बिट, है ना, तभी वो लेंस वाली प्रॉपर्टी शो करेगा। ये भी देखो दो सरफेसेस से बाउंडेड है ना, तो ये भी लेंस हुआ। नाइस। अच्छा ये क्या है सर? अर्थ क्यों बना दिया आपने? यहां पर कहाँ लेंसेज आ रहे हैं? अगर आप देखोगे, आपने एक वर्ड सुना होगा, आजकल चल भी रहा है, जब स्पेस से रिलेटेड, जिनको जिनको भी स्पेस में इंटरेस्ट है, वहां पर आपने ग्रेविटेशन लेंसिंग सुना होगा, राइट? तो बेसिकली ग्रेविटी की वजह से भी एक लेंस बन रहा है। देखो दो सरफेसेस से वो भी काइंड ऑफ हमारा अर्थ जो है वो बाउंडेड है, ठीक है? अच्छा, एक और चीज, ओके, अगर आप देखोगे वाटर, अब ध्यान देना, वाटर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं ना, वो वाटर ड्रॉपलेट्स भी दो सरफेसेस से बाउंडेड होते हैं, तो वो भी एक एज अ लेंस काम कर सकता है। तो इसका मतलब लेंसेज सिर्फ वही नहीं जो हमारे स्पेक्टिकल्स में, कॉन्टैक्ट लेंसेज में, या फिर हमारे बाइनोकुलर्स में लग रहे हैं, नहीं, ऐसी जगहों पे भी हम लोग लेंसेज देख सकते हैं। तो वो बातें आपको बहुत ध्यान देनी है, राइट? अच्छा सर, ग्रेट, नाइस, अच्छी बात है। अब लेंसेज होते कितने टाइप के हैं सर, समझ लें। अब आपने मिरर पढ़ा हुआ है, तो ये लेंसेज कितने टाइप के होते हैं, क्या है वो सब आप बहुत आराम से पढ़ लोगे, है ना? अब देखो ध्यान से, एक तरह का लेंस है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, दूसरे तरह का लेंस है जिसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अब नाम देख के दोनों के आपको आइडिया तो लग रहा होगा कि एक तो कन्वर्ट कर रहा है रेज ऑफ लाइट को आफ्टर व्हेन इट पासेस थ्रू द लेंस,
एंड एक डाइवर्ज कर रहा है लाइट को व्हेन इट पासेस थ्रू द लेंस। अच्छा, लाइट के मिरर के केस में क्या होता था, रिफ्लेक्शन होता था, लाइट टकरा के वापस आ जाती थी। बट लेंसेज के केस में क्या होगा, बिकॉज दे आर ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, लाइट पास थ्रू कर जाएगी बेंड करके। जहाँ पर कन्वर्जिंग होगा, मतलब जहाँ पर लाइट सारी एक साथ मिल जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी, फोकस हो जाएंगी, तो वो कन्वर्जिंग लेंस होगा। और जहाँ पर ये उल्टा होगा, दैट मीन डाइवर्ज होगी लाइट, वहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस होगा, राइट। अच्छा चलो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो ये रहा हमारा कन्वर्जिंग लेंस, ये रहा हमारा कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। इसमें रेज ऑफ लाइट पैरेलल पास थ्रू होने आ रही हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू देखो सारी रेज ऑफ लाइट जो है कन्वर्ज हो गई एट अ सिंगल पॉइंट, राइट। और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। इस केस में देखो लाइट आर एक्चुअली गेटिंग मेट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, जब एक्चुअली मीट कर रही हैं तो उसके लिए वहां पर जो फोकस बनेगा वो रियल फोकस बनेगा। जैसे हमारा कनकेव के लेंस में कनकेव मिरर के केस में फोकस बनता था, रियल फोकस बनता था ना, तो यहाँ कन्वेक्स लेंस के केस में बनेगा। कनकेव मिरर के केस में जो बना, यहाँ कन्वेक्स लेंस के। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ना पैरेलल ड्रॉ करते रहना। अगर मैं अब बात करूँ यहाँ पर एक और तरह के लेंस की, ये डाइवर्जिंग लेंस है, राइट। यहाँ पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, आफ्टर पासिंग ये डाइवर्ज हो गई। अब मैं पता है यहाँ मीट नहीं करेंगी, तो मैंने उसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड किया, तो ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से, ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से रेज ऑफ लाइट बाहर निकल रही हैं। So यहाँ पर basically it appears to meet the rays of light, the reflected rays of light, they appears to meet at this point। इस पॉइंट को इसलिए हम फोकस बोलेंगे, बट दिस फोकस गोइंग टू बी वर्चुअल फोकस। रियल में लाइट रेज नहीं मीट हुई, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक्चुअल में नहीं मीट हुई हैं, वो अपीयर्स टू मीट है, ठीक है। ऐसा लग रहा है यहाँ मीट हो जाएंगी, तो इसलिए ये वर्चुअल फोकस हुआ। आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आई, राइट, ग्रेट। अब देखो इस तरह के लेंस को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स का मतलब क्या होता है, कौन का मतलब होता है यहाँ पर कर्व, मतलब कर्व होना चाहिए, वेक्स का मतलब आउटवर्ड्स, दैट मीन कर्व आउटवर्ड। अगर कर्व आउटवर्ड है तो इसलिए हमने इसको कन्वेक्स लेंस नाम दिया है, ग्रेट। अब अगर आप ध्यान दो, ये लेंस जो है वह है कनकेव लेंस। कनकेव भी देखो दो वर्ड से बना है, कौन केव। कौन का मतलब होता है अगेन क्या, कर्व। क्या होता है, कर्व। और केव का मतलब होता है क्या, होता है इनवर्ट। तो कोई भी सरफेस अगर कर्व इनवर्ट है तो ये, इसलिए इसको कनकेव लेंस नाम दे दिया। सो ये है हमारा कन्वेक्स लेंस विच इज अ कन्वर्जिंग लेंस, ये है हमारा कनकेव लेंस विच इज डाइवर्जिंग लेंस। अगर आप मिरर के केस में ध्यान दो तो कनकेव मिरर जो एक्चुअल में कन्वर्जिंग होता था और कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता था, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा हिसाब। जैसे अक्षय कुमार का वो नहीं है मीम, वो वाला, तो वो है यहाँ पर। तो बस वही आपको ध्यान देना है। अगर ये आप बस इतनी क्लैरिटी देते चले कि कन्वेक्स का पैरेलल ड्रॉ करना है, कन्वेक्स लेंस का पैरेलल ड्रॉ करना है कनकेव मिरर के साथ, एंड कनकेव लेंस का पैरेलल ड्रॉ करना है कन्वेक्स मिरर के साथ, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर। दैट मीन्स अगर आपको समझ में आ गया है कि कन्वेक्स मिरर, अगर ये आपको समझ में आ गया है कि कन्वेक्स लेंस का पैरेलल ड्रॉ करना है कनकेव मिरर के साथ एंड कन्वेक्स, दैट मीन्स आपको अगर ये समझ में आ गया है कि कन्वेक्स लेंस का पैरेलल ड्रॉ करना है कनकेव मिरर के साथ एंड कनकेव लेंस का पैरेलल ड्रॉ करना है कन्वेक्स मिरर के साथ, दैट्स इट। आपके लिए चीज़ें बहुत स्मूथ मक्खन मलाई हो जाएगा। आप बहुत आराम से चीज़ें समझते चले जाएंगे और बहुत क्विकली समझते चले जाएंगे। अगर आपने मिरर में मेहनत करी है तो यहाँ पर कम मेहनत लगेगी। ओके, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टिंग्विश, दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, या वी कैन से डिस्टिंग्विश बिटवीन द कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये एग्जाम में आता है 2 मार्कर्स, राइट, 2 और 3 मार्कर्स दोनों आ सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। भाई बहुत ईजी हुआ तो 3 मार्कर आ जाएगा, ठीक है। मीडियोकर पेपर में यूजली ये 2 मार्क्स या 1 मार्क का आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस। तो आप कैसे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को, ठीक है। तो आपको फिर एक टेबल बनानी है, एक साइड लिखना है कन्वेक्स, एक साइड लिखना है कनकेव, ठीक है। कॉम्पिटिशन करवाना है दोनों के बीच में। पहला पॉइंट अगर हम देखें, कन्वेक्स लेंस होता है अ लेंस विच हैज 2 स्फेरिकल सरफेस। ध्यान दो, ये जो कर्व सरफेस है एक्चुअल में वो भी स्फेयर का ही पार्ट बन रहा है, वो भी स्फेयर का ही पार्ट बन रहा है, ठीक है। सो इसलिए मैंने बोला लेंस विच हैज 2 स्फेरिकल सरफेसेस, यहां पर कर्व्ड आउटवर्ड, तो यहां पर ये हुआ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस में देखो, कन्वेक्स लेंस ये रहा, ऐसे नजर आता है, राइट। अगर मैं कनकेव लेंस की बात करूं, कनकेव लेंस में अ लेंस विच हैज 2 स्फेरिकल सरफेस, दोनों ही स्फेरिकल सरफेस बन रहे हैं यहां पर भी, राइट।
उसको हम बोलते हैं, और विद कन्वेक्स सरफेस जो बन रहे हैं वो इनवर्ट्स होंगे, उसको हम बोलते हैं कनकेव लेंस। ठीक है, सो अ लेंस विच हैज टू स्फेरिकल सर्फेसेस कर्व्ड इनवर्ड्स इज कॉल्ड कनकेव लेंस, राइट। और कैसे नजर आता है वो, ऐसे नजर आता है, राइट। सो कर्व्ड इनवर्ड है, ये भी देखो पार्ट ऑफ स्फेयर ही है, ठीक है। तो ध्यान देना, इनको हम स्फेरिकल लेंसेज भी इसलिए बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना कि लेंसेज और स्फेरिकल लेंसेज क्या है यहाँ पर, ठीक है। ग्रेट। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, बोला है कन्वर्जिंग लेंस, ग्रेट। कन्वर्जिंग लेंस अभी अभी हमने पढ़ा है क्यों कन्वर्जिंग लेंस है, राइट। अच्छा, क्योंकि रेज ऑफ लाइट जब आती है आफ्टर पासिंग थ्रू इट, इट कन्वर्जेस। अच्छा, कनकेव लेंस क्या है, कनकेव एक डाइवर्जिंग लेंस है, ये जब रेज ऑफ लाइट आती है आफ्टर पासिंग थ्रू इट वो डाइवर्ज होती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, है ना, नाइस। अच्छा, एक और चीज, एक और थर्ड पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पर लिखा है इट फॉर्म्स अ रियल फोकस, इसका फोकस रियल है, दैट मीन्स जब रेज ऑफ लाइट आती हैं वो एक्चुअली मीट करती हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, तो जहाँ एक्चुअली मीट किया तो वहाँ पर फोकस रियल बनेगा। बट जो कनकेव लेंस है हमारा, कनकेव लेंस में ना ये ऐसा होता नहीं है, कनकेव लेंस में बेसिकली वर्चुअल फोकस बनता है, क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट है वो अपीयर्स टू मीट होती है, एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, यही एक प्रॉब्लम है बस, है ना, नाइस, ग्रेट। अच्छा, फोर्थ पॉइंट देखें तो फोर्थ पॉइंट में ना काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ लेंस लिखिए, जो ये डेफिनेशन है इस लेंस की, कन्वेक्स लेंस की फॉर एग्जांपल। सो इट इज, जब आप बेसिकली डेफिनेशन मत बोलो, इसको बोलो कि डिस्क्रिप्शन, है ना, कि कैसे दिखता है वो। सो बेसिकली इट इज थिक इन द एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस। सेंटर पे थिक दिख नजर आता है और एजेस पे क्या होता है, देखो सेंटर पे थिक नजर आ रहा है, एजेस पे थिन है। लेकिन जो हमारा कनकेव लेंस है उल्टा होता है, ये होता है थिन एट दी सेंटर बट थिक एट दी एजेस, सेंटर पे थिन है और एजेस पे थिक है, ठीक है। ये बात भी आपको डिस्क्राइब करने आनी चाहिए, नाइस, ग्रेट। अब ये देखो, कुछ सुना सुना लग रहा है, कॉमन टर्म, टेक्निकल टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म्स, यस, जो हमने मिरर में पढ़ा था ना, लेंसेज में भी है। देखो टर्म्स होने चाहिए, राइट। क्लास में अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए, उनकी स्पेशलिटी आपको पता होनी चाहिए, उनका, फॉर एग्जाम्पल आपका एक फ्रेंड है बहुत अच्छे जोक्स मारता है, एक फ्रेंड है जो अच्छी पोइट्रीज मारता है, तो ये सब बातें पता होनी चाहिए, राइट। नहीं पता होगी तो यार अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल अब मन सैड है यार, आप बहुत सैड फील कर रहे हो, तो आपको पता है ना कौन से फ्रेंड के पास जाना है खुश होने, है ना। तो ऐसे आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, राइट, सो दैट यू विल बी एबल टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स। हम रे डायग्राम्स बनाने वाले हैं प्रॉपरली विद ऑल द टर्म्स, बाय यूजिंग ऑल द टर्म्स, ठीक है। हम कॉमन टर्म्स पढ़ने वाले हैं, जल्दी से देख लेते हैं। पहला कॉमन टर्म क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास यहाँ एक लेंस बन रहा है। अच्छा, एक बार ये चीज़ समझ लो, लेंस बन रहा है हमारे पास, अगर मैंने आपको बोला ना कि लेंसेज एक स्फेयर के पार्ट हैं, तो देखो मैं अगर, अब देखो दो सरफेसेस हैं, दोनों कर्व सरफेसेस हैं। अब कर्व सरफेस को, इस वाले कर्व से को कंप्लीट करूँ मैं तो मुझे एक स्फेयर मिलता है, और दूसरे वाले कर्व सरफेस को कंप्लीट करूँ तो मैं दूसरा स्फेयर मिल रहा है ना, राइट। अच्छा, इसको हमने स्फेयर 1 बोल दिया, इसको हमने स्फेयर 2 बोल दिया। दोनों स्फेयर के दो दो सेंटर्स भी हैं, इन्हीं सेंटर को हम लोग मालूम है क्या बोलते हैं, इनको ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो सरफेसेस हैं इसलिए हमने C1 C2 नाम दे दिया है, इसलिए हम इनको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम यूजली आप देखोगे ना इसको 2f1 2f2 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, फोकस के डबल का होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है, इसलिए इसको हम 2f1 2f2 भी लिखते हैं, से C1 और C2 भी लिख सकते हो। तो कुछ बुक्स में आपको 2f1 और 2f2 भी मिलेगा, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, नाइस। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कौन सा लेंस है, हमारे पास कौन सा लेंस है, हमारे पास लेंस है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के भी दोनों सरफेसेस को हमने कंप्लीट किया तो स्क्वायर बना, दोनों के यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहे हैं, ठीक है। और देखो इन दोनों सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने एक लाइन भी ड्रॉ करी है, अगर नोटिस करो तो हमने एक लाइन भी ड्रॉ करी है। गेस करो वो लाइन क्या होगी, आगे हम बताने वाले हैं, गेस करो वो लाइन क्या होगी। सो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर whose part from surfaces of the lenses are called center of curvature of the lenses. So centers of the spheres whose parts from surfaces of the lenses are called center of curvature. सिंपल, यही जो यहाँ पर बना है वही लिखा है और हमने उसको C1 C2 से रिप्रेजेंट किया है, ग्रेट। नाउ अगर आप देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पॉइंट, अगर हम जो बाउंड्री से, स्फीयर की बाउंड्री से कनेक्ट कर देते हैं तो हमें एक रेडियस टाइप की चीज़ नजर आती है, तो सोचो उसको क्या बोलते होंगे। R1 से रिप्रेजेंट किया है और आपने मिरर पढ़ा हुआ है, मिरर में पढ़ा हुआ है
इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान देना, दिस इज नॉट सेंटर, दिस इज रेडियस। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द लेंसेज आर कॉल्ड रेडियाई ऑफ कर्वेचर बिकॉज दे आर टू रेडियस, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज रेडियाई of curvature of the lenses which are R1 and R2, R1 and R2. So ये radius of curvature है, not center of curvature. ठीक है, ग्रेट। तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। अच्छा, इधर देखो, लेंसेज इस तरह के भी होते हैं, इसको हम बोलते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस। थोड़ा कनकेव जैसा कन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। अगर मैं इसके सरफेसेस कंप्लीट करूं, एक इधर और एक इधर, ठीक है, तो इस तरह के मेनिस्कस को हम बोलते हैं पॉजिटिव मेनिस्कस। अच्छा, एक तरह का और लेंस होता है, ये भी कन्वेक्स लेंस ही एक तरह का, इसको हम बोलते हैं सॉरी कनकेव लेंस एक तरह का, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पर ये कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस था, वो कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस है, ठीक है। सो कन्वेक्स जैसा दिखने वाला या कन्वेक्स जैसा कनकेव लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, अगर मैं इनके सर्फेसेस कंप्लीट करूँ तो मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, और इसको मैं बोलता हूँ नेगेटिव मेनिस्कस, ठीक है। ऐसे मेनिस्कस को हम बोलते हैं नेगेटिव मेनिस्कस, राइट। ग्रेट, तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। आगे और टेक्निकल टर्म पढ़ते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने कहा था ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को वहाँ पर दो लाइन, एक लाइन मीट कर रही थी या पास थ्रू कर रही थी, उसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो बेसिकली इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंसेज। तो ध्यान देना, इमेजिनरी लाइन बोला हुआ है, इमेजिनरी लाइन, तो इस बात का आपको पता होना चाहिए। इमेजिनरी लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास थ्रू कर रही है, राइट, ग्रेट। नाउ द नेक्स्ट कॉमन टर्म विच इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर नाम से लग रहा है सेंटर है कुछ चीज का। ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली बच्चों होता क्या है, अभी देख लेते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है। अच्छा, इधर देखो, यहाँ पर हमारा लेंस है, उससे एक लाइन पास थ्रू हो रही है, ठीक है। अब ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ध्यान दो, अब उसी प्रिंसिपल एक्सिस पे इस लेंस के एकदम सेंटर, एकदम बीचों बीच जो है एक सेंटर है, उससे अगर जब भी लाइट पास थ्रू होगी, उस सेंटर से जब भी लाइट पास थ्रू होगी, वो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। उसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऐसा सेंटर लेंस के अंदर जहाँ से जब भी कोई लाइट पास थ्रू होती है, वो सीधी निकल जाती है, स्ट्रेट लाइन में निकल जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, राइट। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। तो दैट्स ग्रेट, आपने देख लिया वहाँ पर। अब हम यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी, ओके। अच्छा, यस, देखो बाकी जगह से लाइट बेंड हो रही है यहाँ पर, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से बेंड नहीं होगी, वो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर भी देखो, ये देखो, राइट, है ना, ओके। ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन क्या है यहाँ पर? ये है द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेज पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो यही हमने पढ़ा है ना। तो ऐसा पॉइंट सेंटर के अंदर, ऐसा पॉइंट लेंस के अंदर जहाँ से लाइट रेज पास हो जाती है विदाउट बेंडिंग, वी कैन से, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये देखो स्ट्रेट पास हो जाती है विदाउट चेंजिंग द पाथ, जब लाइट रे पास हो जाती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ग्रेट, नाइस। ना कुछ और कॉमन टर्म पढ़ लें, अभी तो हमने 4 ही 5 पढ़े हुए, राइट। अब आ जाओ एक और कॉमन टर्म, हमने ये लाइट के केस में पढ़ा, हमने मिरर के केस में पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन टर्म। ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये आपको ढंग से नहीं पता है तो गड़बड़े करने वाले हो आप हमेशा। मैं कन्वेक्स लेंस के केस में देखता हूँ, कन्वेक्स लेंस के केस में देख लेते हैं भाई साहब, है ना। कन्वेक्स लेंस के केस में देख लेते हैं, ये रहा हमारा लेंस, वहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू हो रही है, वहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है हमारा, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई बहुत सारी, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस दे आर मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट। नाउ दिस सिंगल पॉइंट जहाँ पर सारी रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। सर आपने ये F1 क्यों लिख दिया? F1 फॉर्मूला 1 नहीं है, ये बेसिकली F1 ये है कि ये लेंस के 2 कर्व सर्फेसेस हैं, और जब आप लैब में रखते हो लेंस ना, आपको नहीं पता आप कौन सा सर्फेस किधर रख रहे हो, तो इसलिए हमने एक सरफेस के फोकस को F1 बोल दिया और दूसरे सरफेस के फोकस को F2 बोल दिया। सर क्या ये इक्वल होते हैं? इन केसेस में इक्वल होते हैं, कुछ केसेस है जहां पर दोनों सरफेस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होती है, तो वी कैन से कि वहां पर अलग नहीं होते, बट यहाँ पर दोनों F1 F2 इक्वल ही होंगे,
राइट, इक्वल डिस्टेंस पे ही होंगे। नाइस, ग्रेट, तो समझ गए आप, है ना? ओके, अच्छा, सो अब एक बार डेफिनेशन देख लो इसकी, आप क्या लिखा है। Now the convex lens, when light rays parallel to the principal axis are incident on a convex lens, they converge to a point on a principal axis. ठीक है, the point is called the principal focus of the lens. तो एक पॉइंट पर सारी रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल आती हैं वो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस कन्वर्ज हो जाती है, उस पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, है ना? समझ में आया? नाइस। देखो उल्टे साइड से भी यही काम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वहां पर भी एक फोकस बनेगा जिसको हम लोग F2 बोलेंगे, ये भी हमारा प्रिंसिपल फोकस ही है एक तरीके से। सो F1 F2 आर द प्रिंसिपल फोकाई, बिकॉज दो हैं, प्लूरल है, तो हम बोलेंगे F1 F2 आर द प्रिंसिपल फोकाई ऑफ द कन्वेक्स लेंस। नाइस। कनकेव लेंस के लिए देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। कनकेव लेंस के लिए अगर हम लोग देखें, हमारा कनकेव लेंस यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, नाइस। अब यहाँ पर भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी, है ना? देखो अभी ऑप्टिकल सेंटर बन गया, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, आफ्टर पासिंग ये डाइवर्ज होंगी, तभी यहाँ पर पॉइंट ये कि डाइवर्ज होंगी और एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट वहाँ जाके मीट नहीं करने वाली, तो हमें इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा डॉटेड लाइन से। हमें एक यहाँ पर पॉइंट मिलेगा जहाँ से लग रहा है रेज ऑफ लाइट आर कमिंग, अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम, ठीक है, द रेज ऑफ लाइट हेयर अपीयर्स टू मीट, ऐसा भी फील हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। बट इस केस में ये होगा वर्चुअल, ध्यान देना, क्या होगा? वर्चुअल, राइट, ग्रेट। नाउ वही उल्टा केस, जब यहाँ से रेज ऑफ लाइट आएंगी, यहाँ पर सारी की सारी स्प्रेड होंगी, आगे एक्सटेंड करेंगे, हमें वहाँ पर एक और फोकस मिलेगा, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, F2 है, ठीक है? ओके, सो यहाँ पर वही डेफिनेशन लिखा है, when light rays parallel to the principal axis are incident on a concave lens, they diverge and appear to be coming from a point on the principal axis. This point is called the principal focus of the lens, and F1 and F2 are the principal foci of the कनकेव लेंस। जैसे मैंने आपको बताया, कन्वेक्स लेंस का फोकस रियल फोकस बोला जाता है और कनकेव लेंस का फोकस जो है हमारा वर्चुअल फोकस बोला जाता है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, अभी हमने बहुत देर से समझा है ना? वहाँ पर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती है, यहाँ पर रेज ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट करते हुए नजर आती है, दैट इज द रीजन, ठीक है? ग्रेट। नाउ अगर हमने फोकस पढ़ लिया, प्रिंसिपल फोकस पढ़ लिया, तो फोकल लेंथ क्यों ना पढ़ लें? तो फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ ये रहा, उसके अब देखो ध्यान दो, प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, भले ही वो F1 F2 है, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, देखो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिफरेंस, या जो भी उसके बीच का डिस्टेंस है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फोकल लेंथ, उसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। अरे ये क्या आ गया सर? ये क्या इमोजीज आ गई? ऐसा कहाँ आ गई? क्यों आ गई? देखो बहुत सिंपल से, सारी इमोजीज एक बार देखो, ध्यान से देखो, मैं हट जाता हूँ रास्ते से आप लोगों के। सारी इमोजीज एक बार ध्यान से देखो, इसमें से कौन सी इमोजी ऐसी है, इनमें से कौन सी इमोजी ऐसी है जिसने लेंस का यूज किया हुआ है? व्हाट डू यू थिंक? यस, इनमें से कौन सी इमोजी है जहां पर लेंसेज आप देख सकते हो वर्चुअली, रियली, रियल 2D फॉर्म में, बट जहां पर लेंसेज होने के चांसेस हैं? देखो 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 देखो, आप लोगों को क्या लग रहा है? 1 नहीं, ये तो सही बात है, आपने सबने कहा होगा यही तो है, बट ध्यान दो, जिनकी आंखें भी दिख रही है ना, उनकी आंखों के अंदर भी लेंसेज होते हैं, भले ही नकली है यहाँ पर फिलहाल, बट मैं कह सकता हूँ कि इनमें भी लेंसेज होते हैं। इसका चश्मा है, भले ही ब्लैक है, बट अगेन ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है? और वो भी 2 सर्फेसेस बाउंडेड होता है ना? इट्स काइंड ऑफ अ कन्वेक्सो कनकेव लेंस, कन्वेक्सो कनकेव लेंस टाइप का, ठीक है? मान सकते हैं यहाँ पर भी लेंसेज का थोड़ा बहुत है। जो इसके आंसू दिख रहे हैं, ये 2 आंसूज हैं, इसके आंसू भी तो वाटर सरफेस से बने हुए हैं, 2 सरफेस से बने हुए हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसके थ्रू भी तो लाइट रे पास थ्रू हो सकती है और वो लेंस की तरह काम कर सकता है ना? अच्छा, ये क्यों नहीं आंसर हो सकता? ये लेंस की तरह प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करता है? इसके आंसू जो बड़े बड़े गिर रहे हैं, है ना? एक बार सोच के बताना। चलो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट दी इमेज फॉर्मेशन, ठीक है? रूल्स टू फॉर्म द इमेज। एक्चुअल में इमेज फॉर्मेशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे, बट इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है? उसका रूल क्या है? जैसे हमने मिरर केस में पढ़ा था ना कि
चलो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अबाउट द रूल्स टू फॉर्म द इमेजेस, है ना। जैसे हमने मिरर के केस में 4 रूल्स पढ़े थे, यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं, वही रूल यूज करके हम रे डायग्राम्स बनाएंगे। सो वो बहुत हेल्पफुल होने वाला हमारे रे डायग्राम फॉर्मेशन के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स मूव ऑन। सो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास नाउ। अब एक बार मेरे बैकग्राउंड में देखो क्या बना हुआ है। मेरे बैकग्राउंड में है कुछ तो बना हुआ नहीं नजर आ रहा है। क्या है ये? क्या ये लेंसेज हैं? क्या कोई लेंस है? अब अगर ये लेंस है तो ये कुछ बना भी रहा है, उसके अंदर देखो कुछ बना हुआ है। कोई बाहर बहुत बड़ा पेड़ वेड़ रहा है, कुछ तो बैकग्राउंड है जो लेंस ने बड़ा छोटा सा बना के दिखा दिया है। इसका मतलब ये है कि लेंसेज भी इमेजेस बनाते हैं। अगर लेंसेज इमेजेस बनाते हैं इसका मतलब हमें रे डायग्राम पढ़ना पड़ेगा लेंसेज का। ग्रेट, यस। जैसे मिरर इमेजेस बनाते हैं ना, लेंसेज भी इमेजेस बनाते हैं, ठीक है। मिरर का तरीका अलग बनाने का, लेंसेज का तरीका अलग है बनाने का, लेकिन उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सेम ही है काइंड ऑफ, राइट। अब पॉइंट ये है कि अब हमें ये अगर समझना है कि जो इमेजेस बना रहा है लेंसेज कितने साइज़ का है, कैसे नेचर का है, क्या पोजीशन है, क्या लेंथ है, ये सब तो वो सब हम तभी बता पाएंगे जब हम एक बार रे डायग्राम पढ़ लेंगे, है ना। तो हम अभी जो है रे डायग्राम पढ़ने वाले हैं, रे डायग्राम के रूल्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे रे डायग्राम फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स लेंस एंड देन वी विल मूव ऑन टू रे डायग्राम फॉर्मेशन बाय द कनकेव लेंस करने वाले हैं। सिंपल इज दैट। चलो अब देखें जरा इसको। रे डायग्राम आगे अभी पढ़ेंगे कैसे बनाएंगे। जैसे हमने मिरर के केस में किया था वैसा ही करेंगे, ठीक है। अरे ये क्या जूम हो गया? अरे और जूम हो गया। अब देखो, ये देखो, उस केस में सीधी उल्टी इमेज बन रही थी, यहाँ पे भी उल्टी इमेज बन रही है ना। सो इसका मतलब लेंसेज इमेजेस बनाती हैं, ये बात तो क्लियर हो गई इन सबको देख के, है ना। ग्रेट। नाउ लेंस यहाँ पर जो है, अगर आप नोटिस करो, जो लेंस है इट इज शोइंग डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इमेज। ऑब्वियसली डिमिनिश्ड, क्योंकि आप बहुत बड़े पहाड़ की इमेज को यहाँ पर देख रहे हो छोटी सी एरिया में, दैट मीन्स डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है लेंस, है ना। कब बनाया कैसे, और बड़ी इमेज से बनाता है, कब बनाया कैसे बनाएगा, वो सब हम लोग देखने वाले हैं, राइट। और रियल लाइफ में क्या यूजेस होने वाले हैं वो भी हम आगे जाके देखेंगे। सो एट व्हाट डिस्टेंस इट इज फॉर्म्ड, पहला क्वेश्चन ये आ जाता है यार, बना है, ग्रेट, डिमिनिश इमेज बना है, बट एट व्हाट डिस्टेंस इट इज फॉर्म्ड, है ना। नाइस। तो वही सब पढ़ने वाले। और एक और क्वेश्चन, कौन सा लेंस यूज हुआ था, राइट, कौन सा लेंस डिमिनिश बनाता है, कौन सा लेंस बिगर इमेजेस बनाता है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो पहले हम लोग देख लेते हैं बेसिक रूल्स या बेसिक डायग्राम कैसे बनाना है। वही काम करना है आप लोगों को। क्या काम करना है अब आप लोग को? अगेन आप लोग को क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है अपने आंसर शीट में, ठीक है। एक सेंटर ले लो, उस लाइन की सेंटर लेते ही वहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन डॉटेड ड्रॉ कर दो, डॉटेड होनी चाहिए, ठीक है। ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, अब आपका डी आपके पास होना चाहिए, आपका प्रोटेक्टर आपके पास होना चाहिए, रखा। और कोशिश करो कि वो दोनों लाइन के, उसको प्रोटेक्टर का जो डी है, कर्व है, वो दोनों लाइन के एंड पॉइंट से मीट कर रहा हो, और वहाँ से आपको एक लाइन या एक लाइन ड्रॉ कर देनी, विच इज़ अ कर्व लाइन। तो आपके पास आधा लेंस आ जाएगा। यही काम आपको उल्टे साइड भी करना है, तो आपके पास पूरा लेंस आ जाएगा। तो लेंस आपने इस तरीके से बना लिया। मिरर में भी आपने कुछ ऐसा ऐसे किया था, आपको याद है ना? अच्छा, आई होप याद तो रहे। नहीं याद है दोबारा आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, यार रिप्ले करना पड़ेगा। सो चलो अब अगेन 2 सेंटीमीटर के गैप में एक फोकस बनाओ, दूसरे 2 सेंटीमीटर के गैप में एक और फोकस का, वी कैन से फोकस के लेंथ जितना एक और लेंथ बनाओ, विच इज गोइंग टू बी 2f1 फोकस का डबल, यस, ये 1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेम वही काम कर दो आप दूसरे साइड में, एक और f2 बनाओ और वहाँ पर 2f2 बनाओ। और ध्यान देना 2 2 2 2, जो लेंथ आपने यहाँ लिया है उसी लेंथ पे आपको सब ड्रॉ करना है। एक भी थोड़ा आगे पीछे हुआ, दैट्स इट, गेम खत्म, खलास, ठीक है। फिर आपकी वही बात है, आपकी इमेजेस सही जगह पे बनेगी नहीं, जो आप जहाँ बननी चाहिए, ठीक है, राइट। चलो नाइस, ये हमने समझ लिया, है ना, वो हमने समझ लिया, ग्रेट। अब क्या करने वाले हैं, रूल्स पढ़ने वाले हैं रे डायग्राम फॉर्मेशन के। पहला रूल देखो, रूल 1 कहता है हमारा, क्या कहता है रूल 1 यहाँ पर? रूल 1 कहता है when the incident ray is parallel to the principal axis, the reflected ray passes through the principal focus। तो ये तो मिरर जैसा केस है, कनकेव मिरर में भी ऐसा था ना कि पैरेलल आ रही है रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे जाके मीट कर रही है। यहाँ पर भी है इंसिडेंट रे, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्रैक्ट होने के बाद ना, रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, पासेस थ्रू द फोकस होगा। डायग्राम के थ्रू समझ लें, ये रहा हमारा डायग्राम जो अभी हमने बनाया है ना। ये रे ऑफ लाइट आई,
जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, इंसिडेंट रे है। जैसे ही पास थ्रू हुई लेंस से, वो कहाँ पर जाके मीट किया, फोकस पे, ठीक है। यही हमारा रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर जाके मीट किया, फोकस पे, है ना। इंटरेस्टिंग था पहला रूल। अब एक बार देख लेते हैं दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल समझने वाले हम लोग बहुत जल्दी ही। ओके, तो दूसरा रूल बोल रहा है व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस द रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। डोंट यू थिंक ये पहले वाले रूल का ही अपोजिट है कि इस बार फोकस से आ रहा है, आफ्टर पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। समझ लेते हैं। ये रहा हमारा अगेन हमारा केस। यहाँ पर जो आ रहा है रे ऑफ लाइट आ रही है इंसिडेंट, तो फोकस से पास होते हुए आ रही है, आफ्टर पासिंग थ्रू द फोकस इट इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उल्टा ही है पहले वाले का। तो मेनली हम यही दोनों यूज करने वाले हैं। बट एक और केस है, अगर आपको मिरर याद है तो वहाँ पर 4 रूल थे, यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा नहीं है उतने, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और केस है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल सा केस है। अच्छा सिंपल सा, अब वो रूल हम देखने वाले क्या है। थर्ड रूल क्या है हमारा, बोलता है कि व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट पासेस विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। ये तो हम पढ़ चुके हैं, राइट। बट ये एक रूल भी है। सो बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई इंसिडेंट रे डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल करती है, उसे कुछ नहीं करना, वो सीधा सीधा चली जाती है। अगर आपको याद हो तो ये मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता था, है ना। कनकेव मिरर में तो आपने स्पेशली देखा है कि जब भी रे ऑफ लाइट डायरेक्टिंग या पासिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर आती है, तो होता क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रीट्रेसेस इट्स पाथ। यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ तो राइट सीधा निकल जाती है ना। बट वहाँ पर भी स्ट्रेट में ही वापस जाती थी। तो यहाँ पर भी देखोगे स्ट्रेट में ही जाती है, बट इट गोज फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये रहे 3 रूल, बस 3, उसके अलावा कुछ नहीं है सर। यस, इसके अलावा कुछ नहीं है सर। नाउ एक बार जल्दी से रिकॉल कर लें इन सबको हम लोग। यहाँ पर रोशनी हुई है, अब हमारे पास लेंस है, इंसिडेंट रे कैसे आ रहा है, इंसिडेंट रे पैरेलल आ रहा है, और आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल पास थ्रू द फोकस। ग्रेट। दूसरी जगह पे हमने रोशनी डाली, वहां पर जो है इंसिडेंट रे हमारे पास कैसा आएगा, फोकस से पास होते हुए आएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल, ये आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, है ना। समझ में आया? ग्रेट। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लो बैकवर्ड करके। ओके, एक और केस देख लेते हैं हमारे पास। ये केस क्या है, यहाँ पर इंसिडेंट रे जो है डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल कर रहा है, और ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल किया तो इट विल गो स्ट्रेट, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, सीधा सीधा निकल जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग था कि नहीं था? सो गाइस, तो ये हमने सब पढ़ लिया है, सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, है ना। लेंसेज के बारे में पढ़ लिया है, उनके टाइप्स पढ़ लिए हैं, उनके कॉमन टर्म्स पढ़ लिए हैं, उनके टेक्निकल टर्म्स पढ़ लिए हैं, राइट, उनके बीच का डिफरेंस पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रे डायग्राम फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स लेंस एंड देन बाय द कनकेव लेंस, कैसे होते हैं, उनके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होते हैं, है ना। तो बस नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इतना सा बता दो मुझे आप लोग कि कनकेव लेंस हमारे रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं, और कनकेव लेंस जो है कैसी इमेजेस बनाता है, स्मॉलर, बिगर या दोनों। बस नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इतना बता दो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, उसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक और पढ़ेंगे, राइट, और डिटेल में पढ़ेंगे, आपके और सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और फिर मजा आ जाएगा, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।